नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आपके सामने आ चुका हूं एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के इस सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। 15 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के आएंगे, 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने की क्या प्लानिंग हो सकती है, आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स को हमें ज्यादा पढ़ना है, वो पूरा का पूरा डिस्कस हम इसी सेशन में करने वाले हैं। तो एक बार सभी के सभी साथी जम करके सेशन को शेयर करना, सेशन को लाइक करना और सेशन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर से जरूर बताना। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम लोग बात करें दिल्ली पुलिस की तो ध्यान से समझना, 7000 से ज्यादा पद यानी लगभग 7500 पदों पर दिल्ली पुलिस की ये भर्ती आई है। और जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है उसमें कुछ चीजें आप लोगों को माइंड में रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहली बात है कि ये दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है ना, ये एसएससी करवाता है। इसका मतलब अब आपको जो पढ़ना है ना वो एसएससी लेवल का पढ़ना है। एसएससी लेवल के अंदर भी बहुत से लेवल होते हैं, जैसे एसएससी जीडी होता है, एसएससी 10+2 होता है, एसएससी सीपीओ एसआई का प्री होता है, एसएससी सीजीएल का होता है और एसएससी सीजीएल मेन होता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो एसएससी जीडी वाले लेवल का पढ़ना है, क्योंकि ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है वो जीडी लेवल का है। आप थोड़ा सा हाई पढ़ लीजिएगा, यानी मैं यूं कहूं कि आप एसएससी 10+2 लेवल तक का पढ़ लीजिए, वहां से अपना काम हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन है और याद रखना एग्जाम की जो डेट है वो दिसंबर से लेकर के जनवरी तक है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी याद रखो 100 प्रश्न होंगे पर 90 मिनट का टाइम होगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर आपके हो जाएंगे। और 0.25 मार्क्स जो है ना वो आप लोगों के नेगेटिव होंगे। 0.25 का मतलब होता है प्यारे भाइयों 1/4, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो उतना नंबर कटता है जितना एक सही प्रश्न में आपको मिलता है। इसका मतलब यही होता है कि 4 प्रश्न गलत करने पर एक सही प्रश्न के जितना नंबर आपको कट जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम का जो प्रोसेस होता है ना वो सबसे पहले होता है सीबीटी, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी होता है। उसके बाद में फिजिकल होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले होगा एग्जाम, फिर फिजिकल और फिर आपका मेडिकल होने वाला है। और याद रखिएगा ये सब बातें तो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि जो आपका सीबीटी होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन जो आपका मेन होगा यानी फिजिकल और मेडिकल जो होगा ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी इसके अंदर नंबर नहीं मिलते हैं। पहले क्या होता था कि दिल्ली पुलिस में रेस के भी नंबर मिला करते थे, और दिल्ली पुलिस की बात यानी स्टेट पुलिस के अंदर भी मिला करते थे, जैसे हमारे राजस्थान में मिला करते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपको केवल और केवल क्या करना होगा, तो आपको ओनली क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कुछ और चीजें जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू जाएंगे आप लोगों के। और याद रखना जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके सब क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। द टाइम ड्यूरेशन फॉर द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, यानी आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा, सीबीटी होगा, उसके लिए 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और याद रखना नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, जो मैंने आपको बताया ही बताया। लेकिन हर एक भाई के दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि आखिरकार दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन वाली की कौन सी है। आप सिलेक्शन चाहते हैं इसलिए पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ते समय सबसे बेस्ट बात क्या ध्यान रखनी है, कौन सी चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है वो सोचना होगा। आप लोग देखिएगा, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन हैं और मैथमेटिक्स के आपके 15 क्वेश्चन हैं, यानी 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं। आप जरा सोच के देखो कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के। अब ये 40 क्वेश्चन हो गए। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जीके प्लस जीएस 50 है और कंप्यूटर आप लोगों का यहां पर है वो 10 है। तो देखो सबसे बड़ा जो वेटेज है ना वो आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का है और उसके बाद में आपका मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन का है, क्योंकि आपके जो ये 50 क्वेश्चन आते हैं ना इसके अंदर हिस्ट्री भी आएगा, तो ज्योग्राफी भी आएगा, तो पॉलिटिकल भी आएगा, तो इसके अंदर करंट अफेयर भी आएगा,
तो इसके अंदर आपका जनरल साइंस भी आएगा, सब चीजें आने वाली है। लेकिन यहां केवल मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकालना है तो मैथ और रीजनिंग पे बहुत भयंकर फोकस करना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग के बिना हमारा दिल्ली पुलिस नहीं निकलेगा, ये आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। ये रीजनिंग का सिलेबस था और रीजनिंग के सिलेबस के साथ मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैथ्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है। यहां पर देखो, ये देखो, ये आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का सिलेबस आ चुका है। अब जरा ध्यान से समझें कि जो मैथमेटिक्स के जो 15 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, उन 15 क्वेश्चन के लिए आपको टॉपिक 16 पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या हैं, तो हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। मैं आपको फिर बता देता हूं, नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक होता है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है मेरे भाइयों संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति की बात करें ना तो बहुत प्यारा टॉपिक होता है। बेसिक से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। हमें ध्यान रखना है पुराने पेपर पर, PYQs पे आपको ध्यान रखना है। डेसिमल्स यानी आपकी जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो आएगी। उसके साथ ही आप लोगों के यहाँ जो अगर हम बात करें होल नंबर की अगर बात करूं मैं, तो ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। ये पार्ट जो होता है ना, ये डेसिमल्स जो पार्ट होता है ना, फ्रैक्शन का ही पार्ट होता है। फ्रैक्शन का ही एक पार्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन। तो तुम्हें याद रखना, अभी तक 2 ही टॉपिक हुए हैं। पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का ही पार्ट कौन होता है, होल नंबर होता है ना। और दूसरा डेसिमल है, डेसिमल जो पार्ट होता है ना, ये फ्रैक्शन का होता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, मेरे भाइयों ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। उसके बाद में अगर बात करें फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये भी आपका नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। ये संख्याओं के बारे में है, ये बताता है कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से रूल होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। ये फ्रैक्शन बताता है, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर भी सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन आता है। ये डेसिमल आपको अलग से दे दिया गया है। नंबर सिस्टम के अंदर जो होता है ना, वो रियल नंबर भी आता है, इमेजिनरी नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का, जो आप लोगों को पढ़ना है। हम 1 to 1 पूरा का पूरा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद परसेंटेज आता है, और परसेंटेज के साथ साथ में मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। परसेंटेज आपका टॉपिक होगा, प्रॉफिट और लॉस आपका टॉपिक होगा, डिस्काउंट का टॉपिक होगा। इंटरेस्ट की बात करें तो यहां 2 आ जाएंगे, SI और CI। आप इतना सा याद रखें, अगर आप लोगों का परसेंटेज का टॉपिक बहुत बेस्ट है, आप लोगों ने परसेंटेज के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है ना, तो आपका प्रॉफिट लॉस टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का SI और CI बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही डिस्काउंट का टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। ये सब चीजें आप लोगों की कवर हो जाएगी, ध्यान रखना। अगला जो आता है ना, यह आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। भाई ये जो रेशियो वाला टॉपिक होता है ना, इसमें कुछ रोल तो परसेंट का आता है, लेकिन बहुत बेस्ट करना अपन को एवरेज का जो टॉपिक औसत पढ़ना पड़ेगा। मेंसुरेशन के अंदर अपन को दोनों चीजें पढ़नी है, 2D भी पढ़ना है और 3D भी पढ़ना है। उसके बाद में आता है रेशियो एंड टाइम, यानी ये टाइम वाला टॉपिक है। और टाइम वाले टॉपिक के अंदर याद रखना है आपको, इसी के अंदर है ना, हम लोगों को ट्रेन भी पढ़ना पड़ेगा, रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ होता है टाइम और डिस्टेंस का टॉपिक, टाइम एंड वर्क का टॉपिक। ये सब चीजें अपन को पढ़नी है। यानी तुम इतना सा याद रखो, ये केवल और केवल अंक गणित है। अंक गणित के जो टॉपिक हैं, अब अगर मैं यूं कहूं तो ये तो एक ही टॉपिक हो गया, एक के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 7वां, ये 8वां और 9वां,
10, 11 और 12 आप लोगों के 12 टॉपिक हैं। अगर ऑल ओवर टॉपिक के बारे में बात करें, क्योंकि ये तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट हो गया ना, तो ध्यान रखना भाई, आपके इसी यूट्यूब चैनल पर लक्ष्य क्लासेस सेंट्रल एग्जाम के इस चैनल पर आप लोगों के लिए मैं मैथमेटिक्स की कक्षाएं भी लेकर आऊंगा, आप लोगों के लिए रीजनिंग की कक्षाएं भी लेकर आऊंगा। आप कंटिन्यू बने रहिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। और मैथ्स और रीजनिंग को इतना मजबूत करना है कि वो 40 में से 36, 37, 38, 39, 40 नंबर दे करके जाए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।